नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गूगल के कह सकते हैं एक जादुई टूल के बारे में। एक ऐसा टूल जो हर किसी को अपना खुद का एआई बनाने की पावर देता है। जरा सोचिए, कैसा हो अगर सिर्फ बताने भर से, मतलब सिर्फ अपना आइडिया बताने से एक पूरा का पूरा एआई असिस्टेंट बन जाए। सुनने में कमाल लगता है ना, पर यही वो सोच है जो एआई बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। तो इसी सोच को हकीकत बनाता है गूगल का एजेंट बिल्डर। इसका वादा आप कह सकते हैं बहुत सीधा और सिंपल है। बस अपना आइडिया बताओ और ये टूल उसे एक चलते फिरते काम करने वाले एआई ऐप में बदल देगा। कमाल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, कोई भी एआई एजेंट, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना लगे, वो असल में सिर्फ 3 बहुत ही आसान बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना होता है। देखिए, हर एजेंट का जो फ्लो है वो बहुत ही लॉजिकल है। सबसे पहला स्टेप, वो कुछ जानकारी लेता है जिसे हम यूजर इनपुट कहते हैं। दूसरा स्टेप, वो उस जानकारी को प्रोसेस करता है, मतलब अपना दिमाग लगाता है। ये काम करता है जेनरेट ब्लॉक। और तीसरा और आखिरी स्टेप, वो एक नतीजा पेश करता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। बस यही 3 सिंपल स्टेप्स हैं, इनपुट, जेनरेट और आउटपुट। इन्हीं से सब कुछ बनता है। और ये जो बीच वाला जेनरेट ब्लॉक है ना, असली पावर तो यहीं छिपी है। इसके पीछे गूगल के सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स की पूरी फौज काम करती है। टेक्स्ट और रीजनिंग के लिए है पावरफुल जेमिनी 1.5 प्रो, इमेज बनाने के लिए इमेज 4, वीडियोस के लिए वियो। इतना ही नहीं, आवाज के लिए ऑडियो एलएम और म्यूजिक के लिए लिरिया भी है। मतलब पूरा का पूरा मल्टीमीडिया सूट। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। एक असली उदाहरण लेते हैं। एक ऐसा प्रैक्टिकल टूल बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी जरूरत शायद हम में से कई लोगों को पड़ती होगी। और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत भी सिर्फ एक सेंटेंस से होगी। तो प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा था, एक एसईओ कीवर्ड रिसर्च ऐप बनाओ जो यूजर के दिए गए प्राइमरी कीवर्ड के आधार पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करे। बस सिर्फ इतना ही। और इसी एक लाइन ने, इसी एक वाक्य ने एक पूरे एप्लीकेशन को बनाने का निर्देश दे दिया। ये दिखाता है कि एक साफ और सीधा इंस्ट्रक्शन कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और जानते कमाल की बात क्या है? किसी को भी जाकर कोई ब्लॉक मैन्युअली रूप से कनेक्ट नहीं करना पड़ा। नहीं, एजेंट बिल्डर ने उस एक सेंटेंस का मतलब खुद ब खुद समझ लिया और बूम, एक पूरा का पूरा लॉजिकल वर्कफ्लो तैयार कर दिया। तो एआई ने आखिर बनाया क्या? देखिए, स्टेप नंबर 1, उसने इनपुट के लिए एक बॉक्स बनाया जिसमें लिखा था रिसर्च के लिए अपना प्राइमरी कीवर्ड डालें। स्टेप नंबर 2, बैकग्राउंड में उसने जेमिनी 1.5 प्रो का इस्तेमाल करके उस कीवर्ड पर एकदम गहराई से रिसर्च की। और स्टेप नंबर 3, उसने सारे नतीजों को एक साफ सुथरे ऑर्गेनाइज्ड वेब पेज के तौर पर सामने रख दिया। देखा, वही 3 कोर ब्लॉक्स, इनपुट, जेनरेट, आउटपुट। और जो रिपोर्ट बनी वो वाकई शानदार थी। एक टेस्ट कीवर्ड डाला गया, एआई सेल्स एजेंट, और रिपोर्ट में क्या क्या था सुनिए। एक छोटी सी समरी, कोर कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, यहाँ तक कि टॉप पर चल रहे कॉम्पिटिटर सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट और आगे की कीवर्ड स्ट्रैटेजी के लिए सुझाव भी थे। सच कहूं तो ये किसी भी महंगे प्रोफेशनल एसईओ टूल से कम नहीं लग रहा था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन एजेंट्स को इम्प्रूव करना भी बहुत आसान है। बस एक और नया प्रॉम्प्ट दिया गया, कुछ इस तरह कि अब से ज्यादा जानकारी लो और रिपोर्ट को गूगल डॉक में एक्सपोर्ट करो, और बस एजेंट अपडेट हो गया। ठीक है, तो टेक्स्ट के साथ तो ये कमाल कर रहा है, पर क्या होगा अगर हम इसी लॉजिक को वीडियो और ऑडियो पर अप्लाई करें? चलिए अब देखते हैं कि ये टूल टेक्स्ट से आगे बढ़कर मल्टीमीडिया के साथ क्या क्या कर सकता है। यहाँ पर एजेंट बिल्डर की असली वर्सेटिलिटी दिखती है। एक तरफ देखिए, एक यूजीसी एड क्रिएटर बनाया गया। इसमें इनपुट था एक प्रोडक्ट की इमेज और उसका डिस्क्रिप्शन, और आउटपुट एक छोटा सा वीडियो एड जिसमें एक इंसान बोल भी रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक बर्थडे विश जनरेटर बनाया गया। इसमें इनपुट था नाम, उम्र, जेंडर और भाषा, और आउटपुट में मिला बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक पर्सनलाइज्ड वॉइस मैसेज। कमाल है। ये जो जादू हो रहा है, इसके पीछे एक बड़ा फैंसी सा टर्म है, मल्टी मोडल वर्कफ्लो। लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि एआई एक साथ कई तरह के इनपुट ले सकता है, जैसे टेक्स्ट और इमेज, और उन्हें मिलाकर एक बिल्कुल अलग तरह का आउटपुट बना सकता है, जैसे कि वीडियो या ऑडियो। तो अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। इस सब का मतलब क्या है? प्रॉम्प्टिंग का भविष्य कैसा होने वाला है?
और सबसे बड़ी बात, हमारे कुछ भी बनाने के तरीके पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है वो ये है कि हम बनाने से बताने की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब अब कुछ क्रिएट करने के लिए टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया है कि कोई अपने आइडिया को कितनी अच्छी तरह से बयां कर सकता है। क्रिएशन अब एक कन्वर्सेशन बन गया है। हाँ, एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि ये टूल अभी भी अपने शुरुआती दौर में है। मतलब अभी इसके आउटपुट फॉर्मेट्स थोड़े लिमिटेड हैं, जैसे कि वेब पेज या गूगल डॉक्स। ये सीधे गूगल ड्राइव में सेव नहीं करता और दूसरे ऐप्स के साथ भी इसका इंटीग्रेशन अभी कम है। लेकिन ये अभी बीटा में है, मतलब ये लगातार बेहतर हो रहा है। तो जब एआई बनाने की ताकत इतनी आसान हो जाए, जब कोई भी सिर्फ अपने आइडिया को बयां करके कुछ भी बना सकता है, तो सवाल ये उठता है कि लोग सबसे पहला एआई एजेंट कौन सा बनाएंगे? सोचने वाली बात है ना?